वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा था वो है सीरीज। लेकिन सीरीज में कल हमने अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप बी में संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न जो दे रखे हैं, हमने इसमें कल अक्षर श्रृंखला पर काफ़ी प्रश्न पढ़ लिए थे। आज इसमें जो ये सवाल दिए मैंने 10 सवाल दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल से हम सॉल्यूशन करेंगे। हमने इसमें और कोई भी टाइप नहीं दिया है आपको, इसमें सारे टाइप इंक्लूड हैं क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, ये हमारी इसमें सही श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होंगे। मतलब जैसे इनमें मतलब ऐसा अक्षर दिया होता है कि जिसमें पता लगाना होता है कि गलत उत्तर गलत उसको छांटो, मतलब संख्या को, या गलत अक्षर को छांटो। ये मिक्स भी दिया होता है, लेकिन हम इसमें अभी तक सही पढ़ रहे हैं, मतलब सही वाला कौन सा आएगा आगे ऑप्शन से। ठीक है, हमने ऑप्शन भी नहीं दिए क्योंकि हमें अपना दिमाग को क्या करना है, क्लीन करना है। इसलिए तो पहला सवाल है 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? एक सवाल तो ऐसे आता है और दूसरा सवाल आता है कि गलत उसमें मतलब छांटना होता है गलत को। किसको छांटना होता है? इनमें से ही मतलब एक गलत होता है। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सही वाली अभी। तो पहला है 2, 5, 8, 11, 14, 17। इनमें देखो डिफरेंस कितने का है। सबसे पहले आपको इधर से डिफरेंस देखना है, कितने का है? +3 का। इधर कितने का है? इधर कितने का है? +3। फिर कितने का है? +3 का। ये +3, 3 का डिफरेंस चलता जा रहा है, इसलिए इसमें भी +3 जुड़ेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? 20 आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब हो सकता है आपकी बुकों में टाइप में भी दे रखा हो कि भाई जोड़ या योग श्रृंखला जुड़ने वाली। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं किसकी? हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस में सारी टोटल। ठीक है, इसमें देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 5, 5 में 3 जोड़ा कितना? 8, 8 में 4 जोड़ा कितना? 12, 12 में 5 जोड़ा कितना? 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये 30 आंसर आएगा इसका। आया समझ में? नहीं आया? तीसरा सवाल देखो, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पर कितने का है? 3 का है ना? 1 मिनट, यहाँ 2 का है। यहाँ 3 का। ठीक है, फिर कितने का? फिर कितने का डिफरेंस? 17 में 5 जोड़ेंगे कितना? क्लियर? 30। चौथा सवाल देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? -4 का। मतलब 25 में 4 कटेंगे तो 21 बचेंगे, -4 का। यहाँ पर भी -4 का, फिर -4 करेंगे, 13 में 4 के कितने बताओ? 9 बचेंगे ना? क्लियर समझ में आ गया नहीं आंसर इसका? मतलब 4 घट रहा है। ठीक है, इसमें देखो कितना घटा? -2। इसमें कितना घटा? -4। इसमें कितना घटा? -6। इसमें कितना घटा? -8। अब कितना घटेगा? कितना आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? छठा सवाल देखो, ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सी है? गुणा होती जाती है। 3 को आपने 3 से गुना किया कितना? 9, 9 को 3 से गुना किया 27, 27 को 3 से गुना किया 81, 81 को 3 से गुना किया 343, इसको 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 729। क्लियर समझ में आ गया नहीं आए? ठीक है, 7वें सवाल पर ध्यान देना है बिल्कुल आपको ढंग से। इस 2 को आप किससे गुना करेंगे? 1 से, तो 2 ही आएगा। 2 को आप 1.5 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 3 को आप किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे 6 आएगा। और 6 को आप किससे गुना करेंगे? 2.5 से गुना करेंगे। 25 6 का 150 मतलब 15। अगर 15 को आप किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो समझ में आ गया नहीं आए? आ गया। ये तो थी गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। अब भाग पर हो सकता है। देखो आपको पता है कई बार इधर से सॉल्व नहीं हो ना सवाल, तो इधर से भी हो सकता है। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128,
128 दूनी 256, 256 दूनी कितना 512। और 32 को किससे गुणा करें कि ये मतलब ऐसी कौन सी संख्या को गुणा करें, दुगुना करें कि 32 जाए? तो 2 का भाग दे दो 32 में, कितना आएगा 16। ये जो श्रेणी है ये भाग की श्रेणी है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आप 512 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो 256 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और 256 का आधा अगर भाग से 2 का करेंगे तो 128 आएगा। 128 में 2 का भाग देंगे तो 64 आएगा। और 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा। अगर 32 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ये भाग पर डिपेंड है। बाकी हमको सवाल को सोल्व करना है, चाहे हम पीछे से करें चाहे आगे से करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर से गुणा हो रहा है, इधर से भाग हो रहा है। ऐसे तो ये भी क्या हो रहा है, इसमें 3 का भाग लग रहा है 15 में, यहाँ 2.5 का भाग लग रहा है 15 में, ठीक है। 45 में 3 का भाग लगा 15, 15 में 2.5 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 2 1.5 का भाग दिया 2, और 2 में 1 का भाग दिया 2। तो मतलब हमें आगे से श्रेणी को करना है या पीछे से। अगर आगे से करेंगे तो गुणा उसका भाग का वो लग रहा है लॉजिक, और पीछे से करेंगे तो गुणा का लग रहा है। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। इस सवाल में देखो आप, इस सवाल में क्या करेंगे, 1000 में किसका भाग दें कि 200 आए, तो 1000 में 5 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा। और 200 में 5 का भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा, 40 आएगा कि नहीं आएगा। 40 में अगर 5 का भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा, 8 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। इस सवाल में देखो 7200 में भाग देंगे किसका, 2 का भाग देंगे तो 3600 आएगा कि नहीं आएगा। 3600 में 2 का भाग नहीं, अब की बार किसका 3 का भाग देंगे तो 1200 आएगा। 1200 में अगर अब कितना का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 300 आएगा। 300 में 5 का भाग देंगे तो 60 आएगा। 60 में अगर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये सवाल थोड़ा अलग है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो इनको। अब इसी में हमारा 11वां सवाल है, 2, 5, 12, 27, 58। देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है, 15 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है, इसमें कितने का डिफरेंस है बताओ। यहाँ पर इसमें कितने का डिफरेंस है ये बताओ मुझे आप। 8 में 7 गए 1, 5 में 2 गए 3, 31 का डिफरेंस है ना। अब यहाँ देखो इन दोनों में नीचे भी डिफरेंस बन रहा है। फिर 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो 31 दूनी कितना होगा, 62 और 1 63 होना चाहिए। तो इसमें मतलब 63 का डिफरेंस जब जुड़ेगा तो 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 12। तो कितना आ गया, 121 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 121। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और प्लस में 1 जोड़ा 5, 5 दूनी 10, 2 से गुना और 1 जुड़ रहा है 12, 12 दूनी 24। अब की बार कितना जुड़ रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है मतलब 25। तो मतलब हाँ 5 दूनी 10 और 1 11, मतलब नहीं बैठ रहा, इसमें नहीं बैठ रहा ना। जब नहीं बैठे तो आपको क्या करना है, फिर से इसमें डिफरेंस जो चेक किया आपने उसमें सोल्व करना है। फिर आपको अब ये 2 से गुना है और 1 जुड़ रहा है, ठीक है। 2 से गुना है 1 जुड़ रहा है, 2 से गुना है 1 जुड़ रहा है। फिर यहाँ पर भी कितना, 2 से गुना है और 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 63। इसका मतलब 58 में 63 जुड़ेगा तो 121 आएगा। 27 में 31 जुड़ रहा है 58। बैठ गए इस तरीके से, मैंने आपको बताया ना इस तरीके से कर सकते हैं। तो नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो आगे कहाँ बैठ रहा है भाई, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 और 1 जुड़ेंगे ना 11, मतलब 12 आ रहा था ना। 12 12 दूनी 24, 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 4 58, 58 और सीरीज बन रही है, मतलब बन रही है।
ठीक है, मतलब 1 2 3 जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ता जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, जैसा बैठे ऐसे कर लेना आप, जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो आप, इसमें कितना जुड़ रहा है, तीन में कितना जुड़ रहा है, 2 है ना, इसमें कितना है 7 का डिफरेंस है ना, और इसमें कितना है 12 36 और 3 38। ध्यान दो, इसमें 3 को आप अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 को 2 से गुना करो 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 2 तो कितना आएगा 12, 12 को किससे गुना करें 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, और 2 जोड़ेंगे कितना 38, और 38 को किससे गुना करेंगे अब 4 से गुना करके देखो। ठीक है, 4 से गुना करके देखो, 1 मिनट, 3 एकम 3 और प्लस में 2 कितना आ गया 5, 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 12 36 और 2 38, 38 तो कितना होगा 4 8 32 का 2 हासिल कितना 3 4 12 और 3 15, 152 में 2 जोड़ेंगे 154। तो समझ में आ गया नहीं है, सीरीज बन रही है, यही सीरीज बन रही है 154। अब 154 को किससे गुना करेंगे 5 से, तो कितना जोड़ेंगे 2। अब 154 को 5 से गुना करेंगे, देखो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 15 5 75 और 2 77, और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 772। ये आंसर है इसका, क्लियर है ना ये। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, 2 और इसमें डिफरेंस कितने का है 3 में 1 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 1 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है बताओ, कितने का 5 का। यहां पर कितने का है 19 का। यहां पर कितने का है, अब डिफरेंस है तो ये बैठ नहीं रहा है, लगभग बैठ रहा है क्या, तो आप क्या करेंगे, देखो एक बार 2 में और 2 में 1 जोड़ो, कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। अगर मान लो आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, और 4 में से जब 1 घटाते हैं तो कितना आता है 3 आता है। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं और 1 घटाते हैं तो 8 आता है कि नहीं आता, बताओ 8 आता है ना। और अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में से 1 गए 3, 3 का स्क्वायर किया -1 कितना 8। ठीक है, अब किसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर नहीं कर सकते ना, दो का स्क्वायर 4 -1 3, 3 का स्क्वायर 9 -1 8, 4 का स्क्वायर 16, नहीं बैठ रहा है। दो एकम 2 प्लस में 1 3, 3 दूनी 6 प्लस में 2 कितना है 8, 8 तिया 24 और प्लस में 3, मतलब 3 से गुना और 3 जुड़ रहा है। ठीक है, 27 चौका 108 और 108 में 4 जुड़ेगा 112, 112 को 5 से गुना और 5 जुड़ेगा, मतलब 560 565 आएगा इसका आंसर। आया कि नहीं आया समझ में बताओ, आ गया ना। ठीक है, चौदह सवाल में देखो, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का है 4 का।
यहाँ पर कितने का है 8 का, यहाँ पर कितने का है 16 का। अब कितने का डिफरेंस हो जाएगा 32, 32 दूनी 64 और 3 67, यह जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर है। यहाँ देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और कितने 4 3 7, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और यहाँ पर कितने का है 7 का, और 3 में से 2 गए 1, यहाँ -17 है ना। 4 7 12, 4 7 12, 21 और 38। तो इस प्रकार से तो नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा ना। तो दूसरा तरीका लॉजिक लगाओ, गुणा का करके देखो। 4 दूनी 8, -1 7, 7 दूनी 14, -2 12, 12 दूनी 24, -3 और 21 दूनी 42 और -4, कितना रहा है 38, 38 दूनी 76 और -4 5 आएगा, कितना जाएगा 76 में 5 गए 71। आ गए समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 दूनी 4, -2, 2 आ रहा है, 2 3 6, -2 4 आ रहा है, 4 चौक 16, -2 14 आ रहा है, 14 5 70, -2 68 आ रहा है। 68 में अगर हम क्या करें 68 को किससे गुणा करें 6 से गुणा करेंगे और -2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर। 6 48 का 8 हासिल 4, 36 और 4 40, -2 406 आएगा इसका आंसर। बैठ गया समझ में। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में से 2 गए 2, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 में से 2 गए 14, 14 5 70, 70 में से 2 गए 68, 68 को 6 से गुणा करेंगे 2 घटाएंगे तो 4 से 6 आएगा। आ तो गया। ठीक है, आगे देखो इसमें देखो 3 दूनी 6, 1 घटाएंगे तो 5, 5 3 15, 2 घटाएंगे तो 13, 13 चौक 52 और 3 घटाएंगे तो 49 बचेगा ना। 49 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा परम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 245 में से 4 घटाएंगे 241। अब 241 को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, कितना घटाएंगे -5, 6 एकम 6, 24 छिक्का कितना होता है 144, माइनस कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे ना, कितना बचेगा 1441। आ गया समझ में नहीं आया, बैठ रहा है। इसको देखो 12 तिया 36, 18 तिया 54 और 27 तिया कितना होगा 81 होगा कि नहीं होगा बताओ। 12 तिया 36, 18 तिया 54, 27 तिया 81। क्लियर है। ठीक है, मैं ऑप्शन और देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है इसमें। बिल्कुल 81 आएगा। ठीक है ना। सेकंड देखो 12 में देखो अगर आप भाग देंगे किसका 2 का तो कितना आएगा 6। अगर 6 को आप 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 में फिर से भाग देंगे 2 का तो 9, 9 को किससे गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा 27 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका बताओ कितना आएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36।
क्लियर है बात? एक इससे रिलेटेड एक सवाल और बता रहा हूं मैं आपको। यहां क्या आएगा? कुछ नहीं किया, 6 का स्क्वायर 36 होता है लेकिन उसको उल्टा लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है लेकिन उसको उल्टा लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उल्टा लिख दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 0 9 को उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 90 भी आ सकता है इसका आंसर और 9 भी आ सकता है। क्लियर है ना? वहाँ पर अगर 90 हो तो एग्जैक्ट आंसर 90 होगा, अगर 9 हो तो 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 का उल्टा 9 ही होता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो। हमने 20 सवाल तक कर लिया था और अब हम 21वां सवाल कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला सवाल हमने वर्ग तक सीखा था अभी तक। ये 1 है और 1 का घन कितना होता है बताओ? 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है कितना? 125। क्लियर है ना बात? एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ नोट में, सवाल को एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो। ठीक है, 1 का घात 1 ही होती है। 2 की घात कितनी होती है? 4। 3 की घात 3 कितनी होती है? 27। 4 की घात 4 कितनी होती है? 4 की घात 4 का मतलब देखो, क्यूब का मतलब तो 64 और 1 4 का मतलब होता है 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 से 24 और 25। अब यहाँ पर बताना आपको क्या आएगा। लगता ऐसा है ये सवाल कि जैसे घन का हो या वर्ग का हो। समझ में आ रही मेरी बात? हमने आपको ये बताया इस सवाल में कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, मतलब क्यूब क्यूब होता जा रहा है। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से समझो, 1 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है कि नहीं होता है बताओ? 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है कि नहीं होता है? 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है कि नहीं होता है? 4 की घात 4 का मतलब 256 होता है कि नहीं होता है? अब 5 की घात 5 का मतलब कितना होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो होगा 625। अगर इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3125। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अभी हो सकता है 5 तक हो, आगे 6 तक भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर मान लो अगर यहाँ 6 होता तो सवाल ऐसे आता है कुछ इस तरीके से, और 8 9 10 11 12 जो भी सवाल आएगा, 13 14 15 और ये 16, इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है 5 तक दे रखा है, आगे 6 है, और 6 को आप कितनी बार भी गुणा करो लेकिन इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो आंसर ये होना चाहिए ना, डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि हमने ये चीज़ सीख ली कि किसी भी 6 एक ऐसा अंक होता है कितनी बार भी रिपीट हो 6 ही आता है ना बेटी, बात समझ में? ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, और कोई दिक्कत हो इसमें आप पूछ लेना मेरे से। इसमें देखो आप यहाँ ध्यान दो, हाँ 6 का क्यूब कितना होगा इसमें? 216। इसका आंसर 216 आएगा। ठीक है, 22 सवाल देखो, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, है ना, और इसमें कितना जुड़ा? 1 जुड़ गया, तो कितना होगा ये? ठीक है, अगर मान लो मैं करूं यहां पर 0 का क्यूब, अगर मैं इसमें 0 घटाऊं तो कितना आएगा बताओ? 0 के क्यूब में अगर 0 करूं तो मतलब 0 घटा रहा हूं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर अगर मान लो 0 का क्यूब करूं मैं और इसमें 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं यहां पर 1 का क्यूब करूं और 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? अगर मैं यहां पर 2 का क्यूब करूं और 2 जोड़ूं तो ये आ रहा है कितना? तो नहीं बैठ रहा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको करके देखना ही पड़ता है। देखो इसमें कोई शक नहीं है, कोई हम वो तो है नहीं, भगवान देने को डायरेक्ट किया कर दिया हमने क्वेश्चन को। अब इसमें अंतर देखो कितने का है? 1 का अंतर। यहाँ पर कितने का है? 4 का अंतर। यहाँ पर कितने का है? 9 का अंतर। यहाँ पर कितने का है बताओ? यहाँ पर कितने का अंतर है? 16 का।
यहाँ पर कितने का है? 25 का अंतर। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का 3 का और 4 का 5 का, अब कितने का आना चाहिए? 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 6 से 12 का 2 हासिल 1, 3 और 5 8 और 1 9। बताओ 92 में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इसमें 92 में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में बैठ गया नहीं बैठे? बैठ गया बेदंती तुम्हारे? भाई अंतर देखा 1 का 4 का 9 का 16 का, तो मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये जुड़ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें देखो आप 1 के वर्ग में 1 जोड़ा तो कितना आया? 2 आ गया। अगर 2 के वर्ग में 4 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे 6, नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्यूब करके देख लेंगे। 1 का क्यूब 1 और 1 जोड़ा तो 1, और यहाँ पर कितना आएगा? देखो 1 का क्यूब 1 और इसमें 0 जोड़ा तो 1, और 2 का क्यूब 2 आ गया। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1 2 आ गया। 2 का क्यूब प्लस में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा ना? जीरो का वर्ग क्यूब किया 1 जोड़ा तो 1 आ रहा है। 1 का क्यूब करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, 0 का देखो 0 का क्यूब प्लस में 1 जोड़ा तो 1 आ रहा है, 1 का क्यूब में 1 जोड़ा तो 2 आ रहा है। अब 2 के क्यूब में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 3 के क्यूब में अगर 3 जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। नहीं बैठ रहा है ना? बिल्कुल नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। और कोई बिठा के देखो। अंतर देखो कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 8 का। अंतर कितने का है? 27 का। अंतर कितने का है? 64 का। अंतर कितने का आना चाहिए? 125 का। क्योंकि 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 27 जोड़ा 37, 37 में 64 जोड़ा 101, 101 में 125 जोड़ा तो कितना आएगा? 5 और 1 6, 12 और 10 22, मतलब कितना आएगा? 226 आएगा। इसका मतलब ये 1 का क्यूब जुड़ रहा है, 2 का क्यूब जुड़ रहा है, 3 का क्यूब जुड़ रहा है, 4 का क्यूब जुड़ रहा है, और यहाँ पर 5 का क्यूब जुड़ेगा। तो बताओ अब भी समझ में नहीं आएगा आपको? ठीक है, हमको करके देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल ऊपर से टपक के आए और भाई ये चल जाएगा रे भाई, बिल्कुल ऊपर से प्रश्न तुरंत आ जाएगा। इसमें देखो क्या आएगा? ये 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। बताओ क्या आएगा? तुमको ये क्वेश्चन का जवाब तुरंत देना चाहिए इस वाले का। तो 24 का क्या, कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं, आप सोच भी नहीं सकते, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 31 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर है। पता नहीं लगता है, कई बार ध्यान दे लिया करो, इसलिए मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाया था। तो दिक्कत तभी आएगी जब आप पढ़ोगे नहीं तो इसको। ठीक है, आगे देखो। इसमें देखो क्या है? 7 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे ना। 6 में से 4 गए, कितने? 2। 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गए 1। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? 18 का अंतर। तो यहाँ पर कोई भी श्रृंखला से नहीं बैठ रही है, नहीं बैठ रही है ना। आप दूसरा तरीका क्या लगाएंगे? मेरा तरीका ये है कि इसमें ये नहीं बैठे, तो आप क्या कर सकते हैं? एक सीरीज ऐसी बनती है 7 × 7 49, 4 9 36, 3 18, 8 1 8, आंसर आ गया तुरंत। ठीक है ना, तुरंत आंसर आ गया है। तो ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। कई बार ऐसे गुणा भी होता है, जोड़ कर भी लिख सकता है। 7 और 7 को ऐसे भी बन सकती है श्रृंखला, 7 14 5। ठीक है, फिर आगे बताओ क्या आएगा? अब आगे तो 5 ही आएगा, और क्या आएगा?
बात खत्म। तुम सोचोगे आ कैसे रहा है, हो सकता है कि जोड़ कर लिख दे आपको 7 और 7 कितना, 7 में 7 का भाग दिया 1। अब आगे कोई श्रृंखला बन नहीं रही है, तो गुणा में बन सकती है, प्लस में बन सकती है, माइनस में नहीं बनेगी, बहुत कम बनेगी। ठीक है, आगे देखो इसमें बताओ क्या आएगा। 3 पंच 15, 5 सता 35 और सतनम। आगे सवाल, ठीक है ना, आगे कि नहीं आगे समझ में। अब आगे देखो 2 दूनी 4 और अंतर देखो पहले इसमें 2 का अंतर, 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर और 3 का अंतर। ये तो तुरंत ही बैठ गई, 17 आएगा आंसर। ठीक है, 2 का 3 का, 2 का 3 का। आगे देखो इसमें बताओ क्या आएगा। इसमें 2 का अंतर, -2 का अंतर, फिर इसमें -4 का अंतर, ये -2 का अंतर और ये -4 का अंतर। अब -2 का अंतर मतलब 22 आएगा। ये सवाल SSC CGL 2015 में आया हुआ है। ठीक है ना, SSC CGL 2015 में आया हुआ सवाल है। इसमें देखो 2 छिक 12, 12 छिक 72 और 72 छिक कितना होता है। 72 छिक लगाओ, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 42 रख 43, 432 आएगा भाई। 2 छिक 12, 12 छिक 72, 72 छिक का कितना आएगा, 4 छिक 24, 24 छिक का 144 गुणा हो रहा है ना। बैटरी बात समझ में। आगे इसमें देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 9 कितने 26, 26 और कितना 11 कितना होगा 37 आंसर आएगा इसका। बाकी यहाँ पर भी 0 और 3 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24। आगे कुछ बन ही नहीं रहा है इसमें। बैठ गई बात समझ में, नहीं बैठी। 0 और प्लस का 3 का मतलब 0 और प्लस 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है मतलब 5 जुड़ रहे हैं, फिर 7 जुड़ रहे हैं, फिर कितने जुड़ रहे हैं 9 जुड़ रहे हैं। क्लियर है ना। इस प्रकार से समझ में बैठ गया, यहाँ तक नहीं बैठा। अब हमारा 31वां सवाल है। देखो 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 20 में से -3 कम करो, 17 में से -3 कम करो, 14 में से -3 कम करो और 11 में से -3 कम करोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है सवाल। इसमें देखो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और देखो 14 दूनी 28 प्लस में 2 30, 30 दूनी 60 और 2 कितना 62। ठीक है, 16 दूनी 32 और 2 कितना 14 दूनी 28 और 2 30, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये 2 से गुना है और ये क्या है इधर की साइड में 2 से गुना होकर 2 जुड़ रहा है। तो बताओ 14 में मतलब किससे गुना करें हम इसको 6 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे मतलब 6 को किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, 12 और 2 14। नहीं बैठी बात समझ में, बता बैठी कि नहीं बैठी। अरे बोला तो कर मुँह से, नहीं बैठी। ये 62 64 और 30 32 14 6, 62 में से 2 घटाया कितना बचा 60 बचा, नहीं बचा। और 60 में 2 का भाग दिया 30 आ गया। 30 में से 2 घटाया 28, 28 में 2 का भाग दिया 14, 14 में से 2 घटाया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6। नहीं बेटी समझ लो। यहाँ देखो 2 में कितना जुड़ रहा है 2 में 5 जुड़ेगा 7, 7 में 5 जुड़ेगा 12, 12 में 5 जुड़ेगा 17, 17 में 5 जुड़ेगा 22, 22 में 5 जुड़ेगा 27। तो ये ABCDE, तो ये पूछ रहा डी के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 में भी 5 जुड़ेगा कितना 8, 8 में 5 जुड़ेगा 13, 13 में 5 जुड़ेगा
18, 18 में 5 जुड़ेगा 23, तो इसमें आंसर कितना आएगा 23। 3, 5, 8, 5, 13 और 5, 18 और 5, 23, इसका मतलब डी के स्थान पर क्या आएगा 23 आंसर आएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न से जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। और आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।